आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आप सभी लोगों को ये बात तो बहुत अच्छी तरह भी याद होगी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में जब कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला भी नहीं था, मामूली सी उसकी शुरुआत हुई थी, तो मरकज़ी हुकूमत ने जिस तरह से मरकज़ ने जो तबलीगी ने जमात का जो मरकज़ था निज़ामुद्दीन का, वहाँ पे क्रैकडाउन किया और उसके बाद मीडिया ने जो नंगा खेल खेला तबलीगी जमात के बारे में कि ये पूरे मुल्क में कोरोना फैला रहे हैं, थूक रहे हैं और पुलिस वाले के ऊपर मुंह पे थूक दिया, न जाने क्या क्या सब बातें जो जैसा भी हो सकता था नमक मिर्च लगा करके जो पेश किया था। उसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की लहर पूरे मुल्क में फैली थी, वो भी आप सब देख रहे होंगे, देख चुके होंगे। लेकिन अभी जो हाल ही में बॉम्बे और मद्रास दो बड़ी अदालतों ने, जो हाई कोर्ट थी, वहाँ की अदालतों ने जो फ़ैसले दिए हैं तबलीगी जमात के मामले में, उनको ज़रा देखिए तो पता चलता है कि सच क्या था। दोनों हाई कोर्टों ने अपने फ़ैसले में जो तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ FIR पूरी ताकत के साथ दर्ज कराई थी वहाँ की हुकूमतों ने, उनको रद्द कर दिया। और उसके बाद एक उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि शायद वीज़ा वायलेशन जो है, क्योंकि वीज़ा के बारे में थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है कि आप किस मकसद के तहत जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वीज़ा वायलेशन में हो सकता है कि इनको सज़ा हो जाए। एक उम्मीद ये बनी थी, लेकिन उसमें भी वो उन्होंने बरी कर दिया। तो अब आप याद कीजिए, मरकज़ी हुकूमत ने एक लुक आउट नोटिस जारी किया था तबलीगी जमात के लोगों के ख़िलाफ़। हालांकि हुकूमत ने वो लुक आउट नोटिस अपना वापस ले लिया है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी, ये दोनों जो हमारे अकाबिर हैं तबलीग जो अल सुन्नी, ये जो जमीयतुल उलमाए हिंद के जो जिनसे वाबस्तगी है, जमीयतुल उलमा के दो हिस्से करके एक मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने कब्ज़े में ले लिया और एक अरशद मदनी ने। तो इन लोगों को चाहिए कि ये तबलीगी जमात के लोगों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये इनकी जिस तरह से RSS की टीम BJP है, इसी तरह से इनकी भी ये तबलीगी जमात इन लोगों की टीम थी। तो अब इन लोगों के ताल्लुकात अजीत डोभाल से भी हैं, मरकज़ी हुकूमत में भी इनका बड़ा अमल दखल है। लिहाजा अब इन्हीं दोनों हजरात के ऊपर ये बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है कि फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत से राब्ता करें और कहें कि साहब आप ये दो हाई कोर्ट्स हैं, इनके फ़ैसले की रोशनी में आप फ़ौरन तमाम जितनी भी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें, उन सब को ये यहाँ से नोटिस जारी किया जाए, एक डायरेक्शन जारी किया जाए कि तबलीगी जमात के जितने भी लोग वहाँ पे मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं, उनमें ज़्यादातर बहुत से गैर मुमालिक के लोग हैं और वो बहुत अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, किन सऊबतों में इस वक्त गिरफ़्तार हैं इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। तो बहरहाल इन दोनों अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, ये दोनों हजरात फ़ौरन फ़ाल हों और जा कर के मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से रब्ता करके फ़ौरन इस तरह का एक डायरेक्शन जारी करवाएं और तबलीगी जमात के जो बेकसूर मेंबर जो गिरफ़्तार हैं, ख़ास तौर पर हमारे गैर मुल्की इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जिनका खैर मकदम करना चाहिए था, जिसके लिए मार बड़े शोर मचाए जाते हैं कि ये अतिथि देवा भवा, हमारे यहाँ जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है। उस भगवान को जो आपने जो जेल में डाल रखा है, मेहमान वो आपके थे, पैसा खर्च करके आए थे आपके। ये अलग बात है कि उनके वो मज़हबी लोग हैं और थोड़ा सा मज़हबी प्रोग्रामों के लिए आए थे, मगर उन्होंने हिंदुस्तान को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये सब बातें बिल्कुल वाज़ेह, इन पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ये ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरन मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी, ये दोनों हजरात फ़ौरन मुतवज्जे हों और मरकज़ी हुकूमत से बातचीत करके फ़ौरन एक वहाँ से डायरेक्शन जारी कराएं तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाक़ों के लिए कि अगर तबलीगी जमात का कोई भी मेंबर जेल में मौजूद हो तो उसको फ़ौरन ही रिहा किया जाए। अब ये वीडियो इख्तिताम पर पहुंचा ही था कि दिल्ली से ख़बर आई कि वहाँ के साकेत कोर्ट ने
लगभग 18 तबलीगी जमात के गैर मुल्की मेंबरान को तमाम जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जो इल्ज़ाम लगाए गए थे इस्तिगासे की तरफ से, उनसे उनको बरी कर दिया है। और कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में बड़ी टिप्पणी बड़ी सख्त की है, बड़ा सख्त तबसरा किया है कि आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं। और उसके बाद हुकूमत को फटकार लगाई गई है। याद कीजिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, जिनको मुसलमानों को पहचानने में देर लगी, कि अब दरअसल वो केजरीवाल अन्ना आंदोलन की कोख से निकला था। अन्ना आंदोलन जो था वो आरएसएस का आंदोलन था, और जिन तमाम घोटालों को लेकर के अन्ना ने आंदोलन किया था वो सब कोर्ट में कुछ साबित नहीं हो पाया। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस आंदोलन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना खुफिया मंसूबा पूरा करने में कामयाब हो गई, और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की हैसियत से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। निज़ामुद्दीन मरकज़ जो दिल्ली का है, उसके मामले में बग़ैर किसी तहक़ीक़, बग़ैर किसी जुस्तजू के आपने सबसे पहले एक ख़त लिख करके एफआईआर दर्ज कराने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। मरकज़ी हुकूमत और अमित शाह तो इंतज़ार ही में बैठे हुए थे कि ये हमारे पास आए, और उसके बाद उन्होंने जो क्रैकडाउन शुरू किया, अब धीरे धीरे साफ़ हो रहा है मामला, और ये बात समझ में आ रही है। खैर, ये तो तय बात है कि आज की तारीख़ में अगर दिल्ली में मुसलमानों के 100 वोट गिरेंगे तो शायद उसमें 10 भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अपने कारपोरेटर मोहम्मद ताहिर के ऊपर जब ये तमाम इल्ज़ामात लगे तो पूरी क्या नाम है, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी ये बात जानती थी कि उस फसाद के शुरू होने से पहले ही मोहम्मद ताहिर अपने वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाते रहे। अब ये देखिए, ये दिल्ली का जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, तो उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल में और इनके दूसरे सत्येंद्र जैन में जो हेल्थ मिनिस्टर था, इनके अंदर ज़रा भी अखलाक़ी जुर्रत मौजूद है तो वो आवाम से माफ़ी मांगें और मुसलमानों से माफ़ी मांगें, ख़ास तौर पर कि हमने जो और तबलीगी जमात के लोगों से माफ़ी मांगें, मौलाना साद से माफ़ी मांगें, और कहें कि साहब हमने जो आपके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आयद किए थे और जो हमने आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी, उसके ऊपर हम शर्मिंदा हैं।